नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। इन सीटों पर दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पहला चरण भी शुक्रवार को पड़ा था और दूसरा चरण भी शुक्रवार को ही। अच्छा, जो पहला चरण था ना, उसमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, जिसकी वजह से जुमे की नमाज की वजह से दोपहर में मतदान कम हुआ था, लेकिन उसके बाद मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार पहले चरण में 5 से 9% कम मतदान हुआ था, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। और ये जो दूसरा चरण है ना, ये भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। हालत ठीक बिल्कुल नहीं है। 2019 में जो एक सीट छोड़ सभी पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार दूसरे चरण की परिस्थितियां अलग हैं और हर सीट पर बीजेपी को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। पहले चरण के बाद बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि बीजेपी नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री मंच से हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आए तो बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तो पहले चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई, जाहिर है कि बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, इसलिए पार्टी वोटिंग को लेकर खास सतर्क रही और बाकी चरणों में मत प्रतिशत बढ़े, उसके लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया था। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी पहले चरण को देखते हुए। लेकिन दूसरे चरण की इन 8 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, आज इन सीटों पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे यही लगता है कि यह चरण बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो राजपूत वोटों की नाराजगी, दूसरा लोकल मुद्दे भी हावी हैं। वीके सिंह का टिकट काटना, इससे भी क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज दिखा। गुजरात में बीजेपी नेता रूपाला के बयान के चलते ठाकुरों ने नाराज होकर कई जगहों पर राजपूत सम्मेलन किए। राजपूत बिरादरी को कसम खिलाई गई है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। वही लोकल मुद्दों की अगर बात की जाए तो बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनावों में वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। पर विपक्ष ने वेस्ट यूपी के इन सीटों पर माहौल को स्थानीय बना दिया है, जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है। स्थानीय मुद्दों के हावी होने के चलते बीजेपी को काफी वोटों का नुकसान इन 8 सीटों पर उठाना पड़ सकता है। वही मायावती ने भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बीएसपी ने चुन चुन कर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं ना, जो बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाले हैं। तो मायावती भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। तो ये सब मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए इस बार इन सीटों पर भारी पड़ने वाले हैं पहले के मुकाबले। जिस तरीके से पहले बीजेपी ने 2019 में एक सीट छोड़कर बाकी सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह से राजपूत समाज ने बीजेपी का विरोध किया, कई जगह महापंचायतें हुई, उसमें कस्में खाई गई कि वो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो यह बीजेपी के लिए सबसे चिंता का सबब है। प्रचार के दौरान आपने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में राजपूत समुदाय की नाराजगी काफी चर्चा में रही। इन इलाकों में राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ लगातार महापंचायतें करता रहा। महापंचायतों में अपील की जा रही थी कि इस समुदाय के लोग बीजेपी को वोट ना दें। वहीं अब आपको यह भी बताते हैं कि गोदी मीडिया आज के चरण को लेकर क्या कुछ कह रहा है, वो आपको बताते हैं। गोदी मीडिया के कुछ चैनल से वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी आप देखिए। आज तक लिखता है कि दूसरे चरण में बीजेपी की राह आसान नहीं। यूपी की इन 8 सीटों पर ये है 4 चुनौतियां। ये आगे लिखते हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मुकाबला बीजेपी के लिए 2019 जितना आसान नहीं। केवल बीएसपी ही बीजेपी के लिए चिंता का कारण नहीं है, कई अन्य मुद्दों से भी पार्टी घिरी हुई है। तो ये आज तक है वो लिख रहा है कि बीजेपी के लिए सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, वो कई अन्य मुद्दों से भी घिरी हुई है। वही TV9 लिखता है कि जिसकी हेडलाइन ये है कि दूसरा चरण बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण। या TV9 लिख रहा है कि दूसरा चरण जो है बीजेपी के लिए वो चुनौतीपूर्ण है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सेकंड फेज बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वही TV9 आगे लिखता है कि
यूपी की इन सीटों में से, यानी कि जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसकी बात कर रहा है कि इन सीटों में से कई पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जबकि किसी किसी पर टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और सपा के बीच में है। तो ये तो गोदी मीडिया की बात की हमने कि वो क्या कुछ कह रहा है, वही अब सत्य भी देख लीजिए। सत्य हिंदी एक वेबसाइट है, वो लिखता है कि उसकी हेडलाइन है कि यूपी दूसरा चरण, मजबूत आंकड़ों के बाद भी भाजपा के लिए दिक्कतें कम नहीं। जो आगे लिखता है कि पश्चिमी इलाकों की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव में पिछले 2 चुनावों के शानदार आंकड़ों और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां कम नहीं हैं। राजपूतों की नाराजगी मेरठ, गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर में भाजपा के लिए सांसद पैदा कर रही है, तो अलीगढ़ और गाजियाबाद में प्रत्याशी का विरोध गांव-गांव देखने को मिल रहा है। मेरठ में 2 बार से जीतते आ रहे सांसद का टिकट काटकर रामायण सीरियल के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाने के बाद भी समस्या बनी हुई है। तो बागपत में सहयोगी रालोद के उम्मीदवार के लिए बसपा प्रत्याशी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मथुरा में जरूर हेमा मालिनी को राहत दिख रही है, पर यहां भी बसपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर दिलचस्प कर दिया है। तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसने बीजेपी की सांसें रोक दी है। अच्छा, कई सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों का जमकर विरोध भी देखने को मिला था। जी हां, गाजियाबाद में जब भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग और पार्टी के नेता वोट मांगने गए थे ना, तो जनता ने खदेड़ कर भगा दिया था। वहीं अलीगढ़ में कई जगह पर भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम का विरोध देखने को मिला था। मेरठ में अरुण गोविल की सभाओं में महज चंद लोग दिखते थे। बुलंदशहर में ठाकुरों के गांवों में भी विरोध में नारेबाजी हुई थी। तो जिस तरह से भाजपा के लिए ये दूसरा चरण सबसे मजबूत माना जा रहा था, पर वहां भी इस तरह की घटनाएं देखते हुए सबसे ज्यादा जोर यही लगाना पड़ रहा है। अब बात करें अगर मत प्रतिशत की, तो जिस तरीके से आज शुक्रवार का दिन है और तमाम सीटों पर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो अधिक संख्या में हैं। जिस तरीके से पहले चरण में देखा गया कि दोपहर के वक्त वो 11 से लेकर 2 बजे का जो समय था, उस दरमियान मत प्रतिशत कम हुआ, लेकिन उसके बाद बढ़ा। अच्छा, धूप भी थी, गर्मी भी थी, जुमे का दिन भी था, तो कई वजह थी। लेकिन आज का जो दिन है, तो ये भी जो दिन है पहले चरण की तरह ही है। शुक्रवार का दिन है, धूप भी है, गर्मी भी है, तो देखना यह होगा कि आखिरकार मत प्रतिशत जो है पहले चरण के मुकाबले आज बढ़ता है। बीजेपी ने जिस तरीके से जमकर पसीना बहाया, एक एक लोगों के पास बीजेपी के लोग गए, कई टीमें बनाकर रखी थी बीजेपी ने, क्योंकि पहले चरण में मत प्रतिशत कम हुआ, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी। तो दूसरे चरण में बीजेपी नहीं चाह रही थी कि मत प्रतिशत घटे। उसको बढ़ाने के लिए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया था कि आप जाइए, लोगों से मिलिए और वोट करने की अपील कीजिए। तो अब शाम तक ये तो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार पहले चरण के मुकाबले आज का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा या फिर बराबर ही रहा या फिर उससे कम होगा। तो शाम तक के लिए अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।